बेटी ना जा सारा लोग रगल तार के मार के मुआ दी तो बेटी कहली ना माँ हम असल तार बेटी हो हम तो लौट के चल आए ना तो हमार मालिक मुआ दिए तुम हाथ तर जलती हम जनते तो हम जलम ना दिले रहती हम जलले रहती तो हम जलम ना दिले रहती वो लोग के साथ में हम धोखा कर देनी जलम हमरा जो पास कोई होइले नहीं के बेटी अपना घर ना रहिले तो हमरा दरवाजा पर के कमा के खियाई हमरा जो धन होइले नहीं के कुछ होइले नहीं के बेटा भागो जूता से मारेंगे जुआ लसीन जूता निकाल के हमरा के खेत दे ले तो इतना बार शादी नहीं हुआ था शादी हो गया तब भी इतना दौड़े तभी न्याय नहीं मिला क्या भरोसा है मिलेगा तो मिलेगा नहीं तो आत्महत्या। तस्वीर फोटो है इस तस्वीर में कौन है बताइए जरा। ये हमारे पति का प्रेमिका है। एक बार दिखाइए। नमस्कार, इस वक्त पूर्वी चंपारण के पहाड़पुर प्रखंड में है एक पीड़ित परिवार महिला के अभी साथ है हमारे बगल में देख सकते हैं दो बहनें हैं दोनों एक खास सगी बहन है और दोनों का शादी हुआ था। हालांकि यही वो समाज है जो बेटियों का हक और अधिकार का बात करता है, यही वो समाज है जो बेटियों का मान सम्मान का बात करता है और यही वो समाज है जो बेटियों का इस प्रकार से उनके घर पर मार पीट कर छोड़ देता है। हालांकि प्रशासन के पास गुहार लगाती है, तरह तरह तमाम कोर्ट कचहरी तक दौड़ती है लेकिन इंसाफ नहीं मिलता है। लगभग इनके 6-7 महीना हो गया इस मामले का, लेकिन अभी तक कोई प्रभारी या थाना प्रभारी या कोई ऑफिसर आला अधिकारी इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। हालांकि एफआईआर दर्ज हो चुका है लेकिन जो भ्रष्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने इस मामले को पूर्ण तरीके से अपने संज्ञान में नहीं लिया है। आखिर इन लोग की दुखड़ा क्या है हम सुनाएंगे, लेकिन एक चीज़ जरूर बताएंगे जो प्रधानमंत्री कहते हैं बेटियों की रक्षा के लिए बेटियों को पढ़ाएंगे क्या, बेटियों को आप बचाएंगे क्या। हालांकि इस सब से तो आप समझ लीजिए कि इसका कहीं वैल्यू ही नहीं है। प्रधानमंत्री का सपना एकदम बिल्कुल अधूरा रह गया। हालांकि यही बेटी हैं इस घर का, क्या नाम हुआ आपका? सरस्वती देवी। सरस्वती जी, आज सरस्वती जी पहली बार आपके साथ मारपीट कब हुआ था? पहली बार जनवरी माह से। जनवरी में जी। अच्छा, ये आपके हाथ में क्या है? शादी का काट है। हमारा 2021 में शादी हुआ है। आपको बता दें इनके शादी का काट है और उस पर लिखा हुआ है सरस्वती संघ गुडू और इनकी गुडू दास से शादी हुआ था जो हरसिद्धि प्रखंड के हैं। जी, हरसिद्धि जी। क्या बोल रहे हैं? हरसिद्धि पकड़िया। अच्छा, दोनों आप लोग जो है कि वो लोग सगे भाई हैं, शादी हुआ जी। 2 ठाई रहते हैं, एक धन खरैया रहते, दोनों ठाई घर हैं, 2 सास हैं, एक ससुर हैं। हरसिद्धि पकड़िया भी रहते हैं और धन खरैया रंजीता टोला में दोनों ठाई घर हैं, दोनों ठाई रहते हैं और दोनों ठाई आते जाते हैं और दोनों हम लोग को सब परिवार मिलकर हमको मारे हैं, पीटे हैं और घर से निकाले हैं और हमारे बच्चा को भी नुकसान। एक ही परिवार है। चलिए, कहता है ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हालांकि बेटियों को आप उन दरिंदों से कैसे बचाएंगे? बेटियों को तो आप पढ़ा सकते हैं पर उन दरिंदे से, उन दहेज दान और लोभी से नहीं बचा सकते हैं। हालांकि इनके हाथ में एक तस्वीर फोटो है, इस तस्वीर में कौन है बताइए जरा। ये हमारे पति का प्रेमिका है। एक बार दिखाइए कैमरे की तरफ। इनके पति जो गुडू है उनके प्रेमिका है और इन दोनों का भी शादी हो चुकी है फिलहाल। जी, हो चुकी है। तभी शादी हो चुकने पर भी गए हम थाने में, तभी थाने वाले नहीं मान रहे थे। डाइवोर्स हो गया? नहीं हुआ है। तो फिर भी शादी कर लिया? जी, तभी शादी कर लिया। तभी प्रूफ मांग रहे थे, तब हम बोले कि प्रूफ कैसा हम लाएंगे? 100%। क्या चीज का प्रूफ मांग रहे थे? कि शादी का प्रूफ। जी। कौन बारात वहाँ पर गया था? क्या कि कौन मतलब मांग रहा था शादी का? थाने वाले बड़ा बाबू रूबी दे, जो छोटा बाबू आयु है रूबी। जी, रूबी। वो बोल रही थी कि जो फोटो होगा क्या धाम से बारात गया था कि फोटो मिलेगा। क्या आपके न्यायालय व्यवस्था पे भरोसा है कि आप लोग को न्याय मिल पाएगा? हम तो इतना बार शादी नहीं हुआ था, शादी हो गया तब भी इतना दौड़े तभी न्याय नहीं मिला। क्या भरोसा है मिलेगा तो मिलेगा नहीं तो आत्महत्या जाकर करेंगे वहाँ पर। हरसिद्धि थाना पर मिट्टी का तेल छिड़क लेंगे, देह में आग लगा कर अपने तीनों माँ और दिया। देखिए, आपको बता दें कि वही हरसिद्धि है जो सुर्खियों में था। हालांकि विपिन अग्रवाल की जब हत्या हो गया, जब न्याय नहीं मिला तो उनके बेटा रोहित अग्रवाल ने आत्महत्या कर लिया था और हालांकि उसी प्रखंड का मामला है और यह है सरस्वती देवी और आपका नाम है सरस्वती देवी, सुशीला देवी। और इन लोग की भी कहना अगर न्याय नहीं मिलेगा तो उसी प्रकार से किरोसिन तेल छिड़केंगे और उस थाना अध्यक्ष के सामने अपने देहों में आग लगाकर आत्महत्या कर लेंगे। हालांकि इस प्रकार से कब तक चलेगा? हालांकि लोग अगर इस प्रकार से होगा तो लोग बेटियों का जन्म देना भी शायद उचित नहीं समझेंगे। चाची, आपकी बेटी है, काफ़ी आपको दुख होगा इस चीज़ से कि आपने एक बेटी का जन्म दिया है और इस आपका दुख आपका दर्द हम समझ सकते हैं, अपने को भावनाओं को समझ सकते हैं। लेकिन अगर बताइए इस तरह से हर परिवार में होने लगेगा तो क्या कोई बेटी जन्म देना चाहेगा? कोई जन्म न दी। हम जानती तो हम जन्म न देले रहती है। हम जलले रहती तो हम जन्म न देले रहती। वो लोग के साथ में हम धोखा कर देनी जन्म दे के, तब तो वैसा परिवार में गइलू।
हालांकि आपने जो रिकॉर्डिंग सुनवाया था और उस रिकॉर्डिंग में क्या कहा गया था उस लड़के के द्वारा जो आपके दामाद है? वाले को भी रिकॉर्ड सुनाए हैं हम लोग। वो इतना बुरा गंदा गाली दिया है, इतना जब केस हो जाने पर भी बोल रहा है कि क्या बेटी बुढ़वा रही है, दूसरा शादी कर दो, तभी थाने वाले सुनकर कोई कार्रवाई नहीं किए। अब बुरे गाड़ी इतने गंदे रिकॉर्ड है हम लोग के पास। बड़ बेटी के मोबाइल पर भेज दिल, कहता अरे देख लो बात समझ लो, बेटी का बुढ़वा उतर हमरा भरोसे, बेटी के दोसर शादी कर दो, बेटी चल जाओ दूसरा घर। चलिए हम कहना चाहेंगे अगर आपके पास उतनी औकात नहीं थी, क्षमता नहीं थी तो आप शादी नहीं करते। पहले तो आपके घर में एक बेटी की इन्होंने शादी कर दिया था तो आपको पूरा जानकारी इनके परिवार के बारे में होगा ही। हालांकि 2000 आपका 19 में शादी हुआ था। दूसरा आपकी बहन का कितने समय में हुआ था? 21 में 4 में, यानी 2 साल के बाद आपकी बहन का शादी होता। 2 साल में आप लोगों ने उन परिवार को नहीं परखा? परखे हैं हम लोग सब सही तो ढंग फिर से। आपका जब शादी हुआ था क्यों करवा दिया इतना? हमारा भाई मर गया तब से नहीं शुरू हो गया है, लड़ाई पिटाई झगड़ा सब हमको ठीक कर रहा है। बताइए भाई अगर किसी का मर जाए तो इस प्रकार से करना चाहिए? करना चाहिए। कोई का भाई बहुत गलत है ना चाची? गलत है कि नहीं? अगर भाई मर जाए हम 10 बार गइल बानी बेशादी भइले, और जब जान गइनी से जो लड़की के शादी बकलोहर मोट भइल बा तो वहाँ 10 बार गइनी, कौनो सुनवाई ना, खाली कोई से जे तू बेटी के नहीं खूब से दे, तू बेटी के बड़ा बाबू जुआला आ रूबी देवी उ कैसे था खाली हमरा के जब कहले तू, हम कहनी ना ना बेटी के हमरा जो पास कोई होइले नहीं के, बेटी अपना घर ना रहिले तो हमरा दरवाजा पर के कमा के खियाई, हमरा जो धन होइले नहीं के, कुछ होइले नहीं के, बेटा भातार होइले नहीं के। ना 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 भागो भागो भागो, जूता से मारेंगे, जुआ लसीन जूता निकाल के हमरा के खेत दिले वहाँ से। रूबी देवी कहीं खाली जे तू बोलू बेटी के नहीं खूब बसे देत। आ जब शादी हो गल फिर गई सन लियाओ पुरुष लियाओ पुरुष लियाओ पुरुष लियाओ पुरुष लियाओ। चलिए एक प्रशासन के बारे में लोगों के अंदर इतनी डर इतनी माहौल है। हाँ बोलिए क्या? सुनी ना थी कहलन तब बेटी वही करो दे, 2 दिन जाकर शादी भइले पर से लौट के थाना पर से वही से तब बेटी स्कूलिया ड्रेस पहिर के मुंह में मक्स लगा के आ मोरहनी बांध के आ साइकिल निकाल के बहर गई। कौन बेटी ना जा सारा लोग रगल तार के मार के मुँह दी तो बेटी कहली ना माँ हम असल तार बेटी हो, हम तो लौट के चल आए ना तो हमार मालिक मुँह दिए तो उनका हाथ तर जाए वही जान। बेटी साइकिल उठौली 12 बजे दिन के चल गईली रोड पर कहीं जामा कह के गई। आपका शादी होता पूरा हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी होता है? पूरा समाज के साथ, पूरा समाज के साथ में शादी हुआ है, कार्ड नहीं है। समाज के लोग आप लोग की मदद कर रहे हैं? जी समाज, सब समाज का मदद। अभी तक कोई समाज से भी आया है कि नहीं आप लोग की मदद करने के लिए? सब सारा लोग है तो थाना पर सारा समाज गए, कोई सुनवाई नहीं होता है थाना में जी। सारा लोग समाज, सारा समाज बताई वही समाज के इथी से हमारा बेटी सन का शादी भइल बा। 30 गो गाड़ी आई रहे, रथ आई रहे, 4 गो घोड़ा आई रहे, 4 गो हाथी आई रहे। बताई समाज से नहीं के बोल तो कहाँ गई रहे? इतनी बड़ी धूमधाम से शादी होती है फिर इनको घर से निकाल दिया जाता है। बेटा जो मर गईले तो 3 गो बेटिया बा तो तीनों बेटिया के जौन बा तौन होई या कि खाली उनकरे होई जो उनकरे के बेच दे। आज हम बेच के हम रोड पर रहे, जब उनकर गाड़ी 4 चक्का कसवा दी हम रोड पर घूमे, जब बेटा होइले के मालिक होइले के कहीं से कमा के लिया तो इन माहौल में हम रह के अपन टाइम गंवाए। चलिए आपको बता दें कि बिहार में लगातार जो दहेज प्रथा की केस है बहुत सारे ऐसा मामला है जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, लेकिन आए दिन इस प्रकार की घटना सामने आती है तो कहीं ना कहीं समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और समाज में जो गलती करता है उनका बहिष्कार करना चाहिए। हरसिद्धि का किस गाँव का, एक बार गाँव का नाम बता दीजिए। पकड़ी हरसिद्धि पकड़िया का है। हरसिद्धि पकड़िया धनगढ़ लड़की का घर? नहीं लड़का का। लड़के हरसिद्धि पकड़िया धनखरैया दोनों ठाई रहते हैं। दोनों ठाई रहते जी। हैं। लड़की का घर बकुलहर मोठ, जहाँ बाबा का गर्दन कटाया था उसी दिन हमारे पति लड़की का घर लाए। चलिए तो आप स्थानीय प्रशासन से क्या गुहार लगाती हैं? हम न्याय मांगते हैं। न्याय मांगते हैं, आप बोलिए। न्याय मांगते, अगर नहीं न्याय मिलेगा तो हम जाएंगे हरसिद्धि थाना पर और मिट्टी का तेल छिड़क कर अपने जान को हत्या कर लेंगे दोनों बहन, अगर न्याय नहीं देंगे हम लोग का। जब ज्वाला सिंह केस का आवेदन लिखा रहे थे तो वो ज्वाला सिंह नहीं लिखने दिया, मुंशी जी को उठा दिया तो दूसरा कोई आवेदन लिखा, नहीं लिखने से थे तो अपने से ढंग से लिखे। चलिए भारत है, आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, आप लड़िए, कभी ना कभी न्याय मिलेगा। न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए, आपको जरूर न्याय मिलेगा। हालांकि आपका जो 8 महीने का बच्चा नुकसान किया है सबसे बड़ा अपराध वही है जी। 8 महीना का बच्चा हमारा मार कर नुकसान किया है। किसने करवाया? हमारे घर का सारी परिवार, सभी लोगों ने जी। हमारे दोनों बहन को मार रहे थे, हम गए छुड़ाने, परिवार के लोग जी, सब परिवार मिलकर मारे हम लोग दोनों बहन का। अब हम छुड़ाने गए तो हमको भी मारे और 8 महीना का बच्चा हमारा नुकसान कर दिया है।
ये बहुत दुखद बात है कि एक समाज में, जिस समाज में कहा जाता है कि बेटियों का हक, अधिकार और मान सम्मान का बात किया जाता है, वही समाज में बेटियों को इस तरह से मार पीट करके घर से निकाल दिया जाता है। कहीं ना कहीं ये बहुत घिनौना काम है। इसी के साथ बने रहिएगा हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।